जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। मुझे कल ही कमेंट आया था कि सर 5 नाम की एप्लीकेशन है जिसका नाम पहले अर्ली सैलरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड था। इससे हमने लोन लिया है, पर्सनल लोन लिया है और अब हम उसका रीपेमेंट किसी भी कारण से नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम है, अगर आपने भी 5 जिसका पहले अर्ली सैलरी नाम था उससे अगर आपने लोन लिया है और किसी कारणवश लोन का रीपेमेंट करने से आप चूक जाते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। क्या 5 के एजेंट्स घर तक आ सकते हैं या फिर 5 वाले आर्बिट्रेशन कब तक करते हैं, क्या लीगल एक्शन इससे कुछ हो सकता है। ऐसे बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में होंगे, तो सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं, लोन डिफ़ॉल्ट होते ही आपको कॉल्स एंड मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। कॉल्स और मैसेजेस में ज़्यादातर आपको रिमाइंडर देखने के लिए मिलेगा कि जितनी आपकी ईएमआई ड्यू है वो आप बस भर दें। अब ये आपको स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आती हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा कॉल्स आना आपके पास कम से कम हो जाएंगी। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आप किसी भी वजह से लंबे समय तक पेमेंट नहीं करते हैं तो अलग अलग तरीके से नोटिस 5 वाले आपको भेजते हैं, जिसमें से एक आर्बिट्रेशन का नोटिस भी होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो अंडर सेक्शन 62 या फिर अंडर सेक्शन 21 ये आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजेंगे आपके ईमेल पे और साथ साथ में व्हाट्सएप पर। तो क्या इस आर्बिट्रेशन से आपकी संपत्ति अटैच हो सकती है? तो अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि आपकी संपत्ति वगैरह ये अटैच कर लेंगे, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ये जो आर्बिट्रेशन करते हैं इससे सिर्फ़ और सिर्फ आपका जो बैंक अकाउंट है जिससे आपने ईसीएस ऑन कर रखा है उस अकाउंट को फ्रीज़ कर दिया जाएगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करूं, जिस अकाउंट से आपने ईसीएस यानी कि ऑटो डेबिट ऑन कर रखा है उस अकाउंट को सिर्फ और सिर्फ फ्रीज़ कर सकते हैं। किसी भी तरीके की आपकी चल या अचल संपत्ति पे किसी भी तरीके का नुकसान नहीं आ सकता अगर इन्होंने आर्बिट्रेशन कर भी दिया और आप उसका ऑब्जेक्शन देने में असफल रहे। अगर आपको नोटिस आती है और ऑब्जेक्शन देना है तो हमारा ऊपर दिया गया व्हाट्सएप नंबर है जहां से आप ऑब्जेक्शन लेकर आगे इनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट बात करूं तो यहाँ पे बात करते हैं, सबसे जो मेन टॉपिक है वो है रिकवरी एजेंट्स को लेकर। जो सबसे बड़ा डर होता है लोन डिफ़ॉल्ट करने के बाद वो हमेशा से ही रिकवरी एजेंट्स का रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्या 5 वाले पूरे ऑल इंडिया में रिकवरी एजेंट्स भेजते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी रिकवरी एजेंट्स भेजते हैं पूरे ऑल इंडिया में नहीं है। कुछ ऐसे एरिया है जो स्पेसिफिक है जहाँ पे इनके एजेंट्स कहीं कहीं देखने के लिए मिलते हैं। मैं नाम बता दूं तो मुंबई हो गया, दिल्ली साइड हो गए, कोलकाता साइड हो गए, बेंगलोर हो गए, चेन्नई हो गया, कानपुर हो गया और आपको और भी उड़ीसा वगैरह में भी कहीं कहीं ऐसी जगह है जहां इनके एजेंट्स आते हैं। वो भी 2 से 3 महीने बाद ही आते हैं, इससे पहले नहीं आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सेटलमेंट की तरफ बढ़ते हैं कि सेटलमेंट की क्या प्रक्रिया होगी। अगर आप इनका लोन लंबे समय तक डिफ़ॉल्ट करते हैं, पूरा पैसा नहीं दे पाते हैं, तो क्या आपको लास्ट में सेटलमेंट करना पड़ता है। अगर आप इस एप्लीकेशन का सेटलमेंट किसी भी कारण से नहीं कर पाते हैं या करने से चूक भी गए तो आपके साथ बड़ी मसला या बड़ा आपके साथ कोई एक्शन नहीं होगा। सिर्फ़ और सिर्फ आपका जो सिविल स्कोर है वो काफ़ी तेज़ी से डाउन आता रहेगा। अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हैं, इस लोन के झंझट को ख़त्म करना चाहते हैं, तो ऐसे में या तो आप पूरी पेनल्टी को वेव ऑफ करके लोन को क्लोज़ करवा सकते हैं या अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो 80% तक का डिस्काउंट लेके लोन को सेटल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने 5 यानी अर्ली सैलरी से लोन लिया है और आप इसे क्लोज़ करना चाहते हैं तो 80% तक का डिस्काउंट कुछ ऐसे केसेस है जिनमें 5 वाले प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर को एज अ सेटलमेंट अमाउंट। आप उस सेटलमेंट अमाउंट को पेमेंट करके इस कंपनी का लोन सेटलमेंट करवा सकते हैं। यहाँ पे हमने आपको एक एक करके सभी चीज़ों की जानकारी दी, कॉल से रिलेटेड और उसके बाद जो नोटिस आते हैं उनसे रिलेटेड, एजेंट से रिलेटेड
और साथ में सेटलमेंट से रिलेटेड। अगर आपका कोई सवाल आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।